अस्सलामुअलैकुम, टेक्स और आपके साथ मैं हूं सबा शेख और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट स्कीम का अख्तिताम। और इस पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ मौजूद होते हैं टैक्स एक्सपर्ट अनवर काशिफ मुमताज। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक। टॉपिक की तरफ आने से पहले ये बताइए कि बजट के बड़े ज़बरदस्त जो है वो शोज़ किए हैं, तो उस हवाले से बताएं कि क्या चल रहा है और किस तरह का जो है वो रिएक्शन आया। शोज तो जबरदस्त की है, लेकिन बात यह है कि हर आदमी जो है ना सवाल पूछने लगता है कि क्या हमारे लिए कोई रिलीफ आया है। यहाँ से निकलना जो है और दरवाजे तक जाना जो है मुश्किल हो जाता है। लेकिन बड़ा ही अफसोस होता था कि उनको कहना पड़ता था कि नहीं, कोई रिलीफ नहीं आया। तो वो आम आदमी के लिए, सैलरी पर्सन के लिए कोई रिलीफ ऐसा आया नहीं। ऑल्दो कि इतनी मेजर अमेंडमेंट्स नहीं हुई, लेकिन ये है कि बजट ऐसा नहीं है जिसमें आम आदमी को रिलीफ मिला हो। अब उसकी वजूहत क्या है वो हमने प्रोग्राम से भी बताई और आगे भी बताएंगे उसको। लेकिन यह है कि वो शायद हुकूमत के पास रिसोर्सेज का इशू है, शायद स्ट्रेटजी का इशू है और प्लानिंग का इशू है, और कोविड-19 भी जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और जो शिकवे शिकायत हैं अवाम के वो ताहाल बरकरार हैं। और जिस तरह बजट में हमेशा से एक उम्मीद होती है कि अवाम ने यही कहना है कि जी बजट जो है बहुत ऐसा है कि उनके हक में नहीं है बजट और उनको काफ़ी परेशानी है, तो स्टिल वही सिचुएशन है। अच्छा, यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट स्कीम का इख्तिताम, ये बताएं कि ये क्या है और ये कब इंट्रोड्यूस हुआ? देखिए, इससे पहले हम बात करते हैं कोविड-19 ने पाकिस्तान के पाकिस्तान के हेल्थ केयर जो सिस्टम है ना उसको हिला के रख दिया है। और हम अपने प्रोग्रामों में बार बार ये बात कहते थे कि टैक्स का निज़ाम मजबूत होगा तो सेहत की सहूलत मिलेगी, तालीम की सहूलत मिलेगी। पाकिस्तान में टैक्स का निज़ाम कमज़ोर है, तालीम की सहूलत नहीं है, जिसकी वजह से आज हुकूमत को ये चैलेंज हो रहा है कि कोविड-19 से मुतालिक जो उनको कंडीशंस या एहतियात करनी है, हुकूमत वो लोग जो है वो नहीं कर पा रहे हैं। हमारा लिटरेसी लेवल अगर अच्छा होता तो हुकूमत कोविड-19 से बेहतर तौर पर नवज़दमा होती, उनको वो बेहतर तौर पर इसको एड्रेस करती। आज लोग जो है ना स्टेट ऑफ नोवेयर में है। राइट, ठीक है ना? तो मतलब ये एक बहुत बड़ा चीज है जो हमें सोचनी चाहिए कि अगर हमारा टैक्स सिस्टम सही होता, हमारे एक्सचेकर में पैसा होता, हमारा तालीमी सिस्टम एक होता, हमारा तालीमी सिस्टम हर एक के लिए होता, तो आज हमारे 22 करोड़ अवाम जो है ना तालीम याफ्ता होते, उनको ये समझ आती है कि ये एक वबाई मर्ज है, ये पैंडेमिक है, ये एक दूसरे से लगता है। तो हुकूमत को भी इसमें तो ये आज भी अगर हम सोच लें तो और ये सोच लें कि ये टैक्स जो है हम अपने लिए दे रहे हैं, इससे हमारा सेहत का निज़ाम बेहतर होगा। आज बहुत से लोग ये शिकायत करते नजर आ रहे हैं कि हमें हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही, हॉस्पिटल की रिसोर्सेज कम है, तो उनको ये सोचना चाहिए कि अगर हमारे गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज अच्छे होंगे तो आप हेल्थ केयर पे भी लगेगा और हेल्थ केयर पे होगी। खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे किसी के साथ भी ऐसी चीज हो, तो वो जो है वो उसको वो सपोर्ट मिल सकेगी। तो मेरे ख्याल में लोगों को आज ये सुन रहे हैं कि ये टैक्स जो दे रहे हैं आप अपने लिए दे रहे हैं, और ये टैक्स पाकिस्तान को और उसकी नौजवान नस्ल को खुददार और पाकिस्तान को मुस्तहकम कर सकता है। तो ये बात मेरे ख्याल में आज कोविड-19 जो है ना ऐसी सूरत हाल है, इसमें बड़े बड़े अनयूजुअल डिसीजंस हो रहे हैं, बड़ी बड़ी ऐसी सूरत हाल हो रही है जहाँ पे लोग समझते थे ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। लोग रीविजिट्स कर रहे हैं, री एलोकेट कर रहे हैं चीज़ों को। तो ये भी एक टाइम है जहाँ लोग सोचें, डीप थिंकिंग हो रही है। बिल्कुल कि किस तरीके से मजीद सोचें जरूर कि देखिए ये टैक्स का निज़ाम हम कब तक कर्जों पे चलेंगे, हम कब तक ये सूरत हाल रहेगी कि हम इतना फाइनेंशियल डेट में आ गए हैं, इतना लोगों के मकरूज हैं, दोस्त मुल्कों के मकरूज हैं कि कर्ज लेना हमें तो बताया गया है उससे आपकी इज्जत जो है खराब होती है। तो हम अगर दोस्त मुल्क से भी कर्ज ले रहे हैं, वो सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो हम अंडर प्रेशर ही रहेंगे ना उनके, तो हम इन्फ्लुएंस रहते हैं। तो ये हम अपनी डिसीजंस खुद नहीं ले पाते। तो ये बात आज सोचने की है, आज तक नहीं सोची, ठीक है टाइम गुजर गया, कोई बात नहीं, पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है, आगे देखें, आज सोचें और ये कोविड-19 को एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करें। सूरत हाल खराब है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ये कि पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम को मजबूत करने के लिए सूरत हाल है, पाकिस्तान को टैक्स निज़ाम को रिविजिट होने के लिए सूरत हाल है, और पाकिस्तान की अवाम को अपना जहन तब्दील करने के लिए सूरत हाल है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि दिस इज़ द राइट टाइम टू चेंज योर माइंड, कि आप अपने दिमाग को, आप अपने सिचुएशन को किस तरीके से मजीद पॉजिटिव लेकर जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट के हवाले से हम बात करें तो थोड़ा सा इसके बारे में देखिए, ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 है, ये 2001 में आया और इसके साथ ही यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट लाई गई। और इसकी एडवांटेज ये थी कि ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए लाई गई थी। ये गवर्नमेंट और एफबीआर के कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के, वो आप जो उनको डिस्क्लोजर दे रहे हैं वो मनोवन वो एक्सेप्ट किया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि अच्छा जो आप वी सी यू एज अ क्रेडिबल पर्सन, और आप जो भी दे रहे हैं डिक्लेरेशन, हम समझ रहे हैं कि वो आपने सही दिया होगा।
तो वो एक रिलेशनशिप को मेरे ख्याल में सिनर्जी बेहतर करने के लिए, रिलेशन बाउंडिंग को बेहतर करने के लिए ये लाया गया था कि आपका जो डिक्लेरेशन होगा वो एक्सेप्ट किया जाएगा। और फिर उसके साथ एक स्लोगन चलता था, यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट स्कीम बैक्ड विद ऑडिट। सही। तो वो ये होता था कि आप जो भी रिटर्न फाइल करते हैं, अगर आपका केस ऑडिट में सेलेक्ट होगा तो फिर हम आपको आपके खाते भी देखेंगे, आपके रिकॉर्ड भी देखेंगे, आपकी चीजें भी देखेंगे। सही, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपके ख्याल में ये जो यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट स्कीम है, इसमें ये टैक्स पेयर को क्या रिलीफ मिलता है? टैक्स पेयर को ये एडवांटेज हासिल था कि उसका हर वक्त हर केस जो है वो अगर मैं इसकी हिस्ट्री हम लेके चलें तो ये 2001 से 2005 तक जो था ऑडिट की सूरत-ए-हाल थी नहीं, ऑडिट होते ही नहीं थे। वो उस वक्त की जो रिजीम थी वो कहती थी ऑडिट हम डिटेरेंस के लिए रखेंगे। अच्छा। और हमने ऑडिट का जो वर्ड रखा हुआ है, ऑडिट हम करेंगे नहीं टैक्स पेयर का, और हम डिटेरेंस करें। अच्छा, उस वक्त जो थी रेवेन्यू टारगेट्स भी बढ़ रहे थे, आपके टैक्स पेयर्स भी बढ़ रहे थे, इसलिए कि लोगों को ये हो रहा था कि हम जो डिक्लेरेशन देंगे हमारे खिलाफ नोटिस नहीं इशू होगा, हमारे खिलाफ प्रोसीडिंग नहीं होगी। ये 2005-2006 तक ये सूरत चलती रही। तो ये एडवांटेज था उनको कि आपने जो रिटर्न फाइल कर दिया तो उससे आप ये कहते थे भाई आप अपना कोई इनकम फाइल करो। अब आप देखें, आप जहाँ पे 70 साल से लोग डिस्क्लोजर सही नहीं कर रहे हैं, जहाँ पे 70 साल से लोग अपने आप को टैक्स में रजिस्टर नहीं करवा रहे, जहाँ पे 70-72 साल से लोग अपने आप टैक्स नहीं दे रहे, तो वो जो सूरत हाल है, उस सूरत हाल में आपको लोगों को इंकरेज करना पड़ता है, मोटिवेट करना पड़ता है आपको, और कुछ जगहों पे आपको उनको चैनलाइज करना पड़ता है। तो वो उन्होंने ये दिया कि जी आप जो कहेंगे डिक्लेरेशन फाइल करो, हम एक्सेप्ट कर लेंगे मनोहन, और हम जो हैं उसके बाद इसका ऑडिट भी उन्होंने नहीं किया 3-4-5 साल, तो नंबर्स भी बढ़े, रेवेन्यू भी बढ़ा, और आपके रेवेन्यू टारगेट्स भी मीट हुए। फिर सूरत हाल जो है ना, एक रिजीम आई, उसने उस रिजीम ने ये कहा कि जी ऑडिट भी होना चाहिए, और ये दोबारा चीज़ें जो हैं फिर वापसी की तरफ चली गई, और ये हुई उसी का तसलसल है कि ये बढ़ते बढ़ते आज जो है उन्होंने कहा कि जी ये अब सेल्फ असेसमेंट स्कीम का कॉन्सेप्ट जो है उन्होंने डन अवे कर दिया। अच्छा, ओवरऑल डेफिनेटली हम बहुत कुछ जानना चाहते हैं इसके बारे में। तो यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट स्कीम जो है, इसके इंसेंटिव से टैक्स निज़ाम में बेहतरी आएगी? बिल्कुल बेहतरी आएगी, बिकॉज एक आदमी का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है टैक्स निज़ाम पे, तो बेहतरी आती है। अच्छा। आपका सिस्टम पे किसी का भी अगर इत्मीनान बहाल हो, किसी भी सिस्टम पे अगर वो उससे लिंक्ड है, जब अगर वो जो यूजर है, देखिए बेसिकली टैक्स फाइलर या टैक्स पेयर जो है ना, वो यूजर है सिस्टम का, ठीक है ना, वो यूजर है। जब यूजर जो है उस निज़ाम को यूज करते हैं, उसको कॉन्फिडेंस होगा, तो वो बेहतरी आएगी। और उसको ये पता था कि मैं रिटर्न फाइल कर रहा हूँ, एक्सेप्ट हो जाएगा, मुझे कोई नोटिस नहीं आना है। पाकिस्तान में जो एक लोगों की वो है, उनको टैक्स के नोटिस आने जो है ना, उनको थोड़ा सा मतलब एलर्जी है, स्केयर होते हैं, हैरेसमेंट फील होती है, जबकि डेवलप कंट्रीज में ऐसा नहीं है। इस पर बिल्कुल डिस्कशन करते हैं कि जब भी टैक्स से रिलेटेड अगर किसी के पास कोई नोटिस आता है तो वो इतना ज़्यादा क्यों घबरा जाते हैं, या उनके लिए ये इतनी मुश्किल बात क्यों है। तो हमारा शो में इस वक्त तो आए ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो टैक्स और आप में हम डिस्कशन कर रहे हैं यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट स्कीम के अख्ताम के हवाले से, और जब ब्रेक से हम वापस आए तो अब हम वही डिस्कशन दोबारा से कंटिन्यू करते हैं अनवर साहब, जिसके लिए मैं आपसे पूछ रही थी कि जब भी टैक्स से रिलेटेड कोई नोटिस किसी के घर पे आता है, किसी के पास आता है, तो वो लोग इतने घबरा क्यों जाते हैं, इतनी टेंशन किस बात की? देखिए, वजूहत ये हैं कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली लोगों के डिस्क्लोजर्स प्रॉपर नहीं हैं, तो डिक्लेरेशन प्रॉपर नहीं है, तो उनको ये होता है कि गवर्नमेंट से नोटिस आया है और तो उसका जवाब कैसे दिया जाएगा। ये एक अनफॉर्चुनेट बात है जो कि नहीं होनी चाहिए, और बाय द पैसेज ऑफ टाइम ये बेहतर हो रही है, ये डिक्लेरेशन बेहतर हो रही है, और उसकी वजह है आपको भी पता होगा कंप्यूटर, मतलब अगर बिल्कुल आसान अफजान में मतलब ये जो सिस्टम इंटीग्रेशन हो रही है, इससे ये चीज़ें बेहतर हो रही हैं कि आपको डॉक्यूमेंट भी आपका हो रहा है, चीज़ें आपके इकोनॉमी, तो वो लोगों को ये होता है कि ये हम जाएंगे और सवाल जवाब पूछे जाएंगे, पता नहीं हमें सवाल का जवाब हम दें नहीं दें, इसलिए पहले डिस्क्लोजर्स नहीं थे। कुछ लोगों के पास कुछ प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस में आती है, कुछ वालिदैन ने, अब उनके पास रिकॉर्ड नहीं है, प्रॉपर्टी उनके पास आ गई है, उससे रिलेटेड नोटिस आ रहा है, तो ये जो सूरत हाल होती है ना, इसमें आदमी को ये समझ में नहीं आता कि आप कैसे वो मतलब डील आउट करें। तो ये एक सूरत हाल है, और ये इसमें लोगों को है, लेकिन मैं जैसे कह रहा हूँ कि ये सिस्टम के साथ साथ जैसे जैसे सिस्टम आगे बढ़ेगा, ये मेरे ख्याल में डॉक्यूमेंटेशन बेहतर होती जाएगी, तो लोगों को हैरेसमेंट फील नहीं होगी, और उनके डिस्क्लोजर भी बेहतर होंगे। इस पर मजीद डिस्कशन करने के लिए हमें ज्वाइन किया है शौकत यूसुफजई ने, मेंबर सूबाई असेंबली हैं केपी के। बहुत शुक्रिया सर, आपने टैक्स और आपके लिए वक्त निकाला। जैन साहब क्या पूछना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम शौकत साहब।
जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे वक्त निकाला। सर हम बात ये कर रहे थे कि ये जो बजट की एक्सरसाइज शुरू हुई है फेडरल बजट से लेके और फिर प्रोविंशियल भी सारे प्रोविंसेस भी बजट वो कर रहे हैं, तो लोगों का एक ख्याल ये है कि जो मेंबर्स हैं वो डिसकनेक्टेड होते हैं बजट डॉक्यूमेंट से। आप क्या समझते हैं इस बारे में? देखिए ये तो एक प्रोसेस होता है और ये कोई नया प्रोसेस तो है नहीं, जो शुरू से लेके अभी तक होता है। जो हुकूमत के मेंबरान होते हैं वो, और हमारा तो ये है कि हमने यहाँ पे अपोजिशन को भी ऑन बोर्ड किया है और क्योंकि एक सख्त बजट है इस दफा, ये कोई इतना प्लेजेंट बजट नहीं होगा। जो आपके रेवेन्यू कलेक्शन की जो है पोजीशन बनी है ये कोरोना की वजह से जो है, और दूसरे जो सूबे हैं, खासतौर पर मैं अपने सूबे की बात करूं तो हम तकरीबन 80% डिपेंडिंग ऑन फेडरल उस पे कि वहाँ से जो हमें हासिल मिलते हैं, जैसे NHB के अंदर जो नेट हाइडल प्रॉफिट है हमारा, इसी तरह डिविजिबल पूल में जाहिर है जो वहाँ पे जो कलेक्शन हुई है उसमें भी अच्छी खासी कमी आई है। तो ओवरऑल मैं समझता हूँ कि ये जो बजट है ये उस तरह नहीं होगा जिस तरह पहले होता था, क्योंकि तनख्वाह में इजाफा हम नहीं कर सके। दूसरा ये कि अगर तनख्वाह में इजाफा नहीं कर सके लेकिन साथ में हमने टैक्स नहीं लगाया, तो जाहिर है अब ये सारी चीजें ऐसे करके तो आपका जो साहब, लेकिन सूबे डॉक्यूमेंटेशन कितनी कर पाए हैं? देखें अगर डॉक्यूमेंटेशन होगी तो टैक्स निज़ाम की तरफ जाएगा ये बात, और टैक्स निज़ाम बेहतर होगा तो चीजें रेवेन्यू खुद ब खुद बेहतर होंगे। तो ये भी एक्सरसाइज नजर नहीं आ रही सूबों के एंड पे और फेडरेशन के एंड पे। देखिए इस हुकूमत तो फिर भी तो काफी लोगों का इजाफा हुआ है, काफी लोग के डॉक्यूमेंटेशन हुई, लेकिन आपके बात दुरुस्त है कि ये ज्यादा होने चाहिए। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि फरवरी से लेके अभी तक जो सूरत हाल मैं देख रहा हूँ उसमें आप आवाम पे बोझ नहीं डाल सकते। सही है। इस वक्त गवर्नमेंट ज्यादा सोच रही है कि लोगों को रिलीफ दे, सही है, और सब्सिडाइज करे चीजें, लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि उससे क्या होगा कि जो आप डेवलपमेंटल साइड है तो वो इफेक्ट होगा और वो हो रहा है। सही है। तो इसलिए मुश्किल बजट है। मैं समझता हूँ कि इसमें जो गवर्नमेंट ने, जो फेडरल गवर्नमेंट ने जो बजट दिया है, मेरा ये तवक्को नहीं थी जिस तरह इन्होंने पेश किया है, काफी हद तक बेहतर है। हर चीज को टच किया है, एक तरफ नया टैक्स नहीं लगाया, दूसरी तरफ काफी चीजों यूटिलिटी स्टोर के लिए, यानी अपनी कोशिश हुई है, इसके बावजूद कि हमारा रेवेन्यू कम हुआ है। अच्छा आप क्या समझते हैं शौकत साहब, ये जो हम एक जनरल इंप्रेशन है लोग टैक्स देना नहीं चाहते, इसकी क्या वजह नजर आती है आपको कि लोग टैक्स देने से कतराते हैं? ये क्या वजह नजर आती है आपको? देखिए ये तो टैक्स कल्चर डेवलप नहीं हुआ है ना, और दूसरा बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं है कि हम जब टैक्स नहीं देंगे तो इसका फायदा क्या है, नुकसान क्या है। सही है। तो एक तो मैं समझता हूँ कि जो टैक्स का जो निज़ाम है इसको जरा आसान बनाना चाहिए और उसी लैंग्वेज में होना चाहिए जिस लैंग्वेज में वो बंदा समझता है। सही है। और बड़ा आसान सा होना चाहिए। ये जो यानी हम जैसे लोग भी कतरा जाते हैं और बगैर जो आपका वकील है उस वकील के बगैर आप नहीं वो कर सकते। सही है। तो ये मैं समझता हूँ कि इसको आसान होना चाहिए ताकि हर आदमी को एक्सेस हो और वो खुद ही जाके अपना टैक्स जमा कर दे। तो बाहर मुल्कों के अंदर जो है ना बहुत सारी चीजें ऐसी है कि अगर आप टैक्स निज़ाम वहाँ देखें वहाँ 40% 50% यूके के अंदर आप बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो वो लोग इसलिए देते हैं कि उसमें दो तीन चीजों का उनको फायदा है। एक तो उनके जो सेहत का निज़ाम है वो उनको फ्री मिल जाता है, एजुकेशन उनको फ्री मिल जाती है। ये दो चीजें होती है जिसकी वजह से लोग परेशान होते हैं। तो यहाँ भी मैं समझता हूँ कि उस तरफ हमें जाना चाहिए कि लोगों का जो अभी हम 100% इस बजट के अंदर हम इंसाफ कार्ड हम कर रहे हैं ताकि सेहत की सहूलत हर एक बंदे को मिले, ये हम 100% पे ले जा रहे हैं। अभी तक हमारा जो रेशो था गालिबन वो 60 था, 60-40 था। तो हम उस पे 100% पे जा रहे हैं। इससे ये होगा कि सेहत की कम से कम फैसिलिटी मिल जाएगी लोगों को, जो बड़े बड़े ऑपरेशन वगैरह वो फ्री हो सकेंगे।
तो इसी तरह एजुकेशन में मैं समझता हूँ कि इसमें भी थोड़ा बहुत हमें। सर आपकी तो पहली आपकी पार्टी की तो पहली गवर्नमेंट है, लेकिन जो एक लोगों को इम्प्रेशन है कि हुकूमत में जो लोग होते हैं वो टैक्स से दूर रहते हैं, इस वजह से ये डिस्कनेक्ट है, जो लोग नीचे जो है लोग टैक्स देने जाते हैं, ये बात आपको कैसे समझते हैं, ये कैसी इसमें बात में सच्चाई है? सर ये मैं समझता हूँ कि 200% सही है। अच्छा, ये देखिए ना, आप जब टैक्स का निजाम देखें ना, अभी प्राइम मिनिस्टर अपना टैक्स दे रहा है, उसकी सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड है। सही। जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा उनसे कि आपके पास एसेट, तो उन्होंने हजारों सफ़े जो पेश कर दिए कि ये मैंने क्या जगह से कमाए थे, यहाँ लेकर आ गया। आप देखिए ना, हम यही तो मसला है कि अगर PMLN से या पीपल्स पार्टी के किसी लीडर से आप पूछेंगे कि आप ऐसे, तो वो कौन पाकिस्तान के निजाम पाकिस्तान का आप यानी यहाँ कत्ल भी हो जाता है तो उसको भी मतलब ये कि उसको भी पकड़ना मुश्किल हो जाता है। तो ये चीजें हैं, मुश्किलात हैं बहुत ज्यादा। मैं समझता हूँ कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें बेरहमाना हमें रिफॉर्म्स करना पड़ेगा। अच्छा, ये भी शौकत साहब, ये भी एक बहुत आजकल प्रपोजल है कि हर आमदनी को टैक्स के लिए ऑफर होना चाहिए। आप क्या समझते हैं इस बारे में? देखिए, हर आमदनी देखो, मैं आपको एक बात बताऊं जनाब, एक हमारा मैं चूंकि लेबर मिनिस्टर बना तो मुझे तब जाके पता चला कि लेबर के लिए इस वक्त हर सूबे के अंदर इतना पैसा है कि लेबर के बच्चों की तालीम फ्री, उनके अगर शादियां होती है तो मैरिज ग्रांट, अगर वो मर जाता है तो डेथ ग्रांट। अच्छा, मसला सिर्फ क्या है कि वो रजिस्टर हो। वो जो जैसे आप किसी टीवी में काम कर रहे हैं या कोई अखबार में काम कर रहा है या कोई दुकान पे काम कर रहा है, ये लेबर लॉज के मुताबिक ये बाउंड है मालिक एम्प्लॉयर कि वो उसकी रजिस्ट्रेशन करेगा। उसके रजिस्ट्रेशन करेगा तो उसका फायदा ये होगा उस मजदूर को या वो वर्कर को जो काम करता है, उसको टोटली उसके बच्चों की तालीम फ्री होगी। और यहाँ तक कि उसको अगर वो उसको ऑक्सफोर्ड के अंदर भी उसको दाखिला मिले किसी वजह से, वो भी गवर्नमेंट। लेकिन ये शौकत साहब, इसको कैटेगराइज कैसे आप करेंगे कि कौन लेबर है कौन लेबर नहीं है? मतलब शौकत साहब, आपकी आवाज जी बिल्कुल दोबारा हम राब्ता कायम करेंगे बिल्कुल शौकत यूसुफ से। अच्छा अनवर साहब, जिस तरीके से ये कह रहे थे कि अब को ये पता नहीं है कि टैक्स देने के क्या फायदे होते हैं, क्या बेनिफिट्स होते हैं, और दूसरी जानब 40% टैक्स जो है यूके में दिया जाता है, लेकिन वहाँ सेहत जो हम बात करते हैं अपने प्रोग्राम में वो यही बात करते हैं। ये जो है ये पैराडाइम शिफ्ट होना है हमारे लोगों के जहनों में। अब ये हमारी कोशिश है, लेकिन अब कितना हो सकता है ये, लेकिन यही बात है कि अगर टैक्स देंगे तो सेहत की सहूलत बेहतर होगी और सेहत का निजाम बेहतर होगा, तालीमी सहूलत बेहतर होगी। तो ये बेसिकली मेरे ख्याल में इनको इसका इदराक है। ये अच्छी बात है कि इनको इसका इदराक है, लेकिन शायद ये अभी तक हम वहाँ नहीं पहुंचे हैं। उसकी वजूहत क्या है, इसको भी हमें डिग आउट करना पड़ेगा कि क्या रीजन है इसके। सही। अच्छा, एक और चीज इन्होंने कही कि बेरहमाना रिफॉर्म करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको देखिए। बेरहमाना रिफॉर्म जो है ना, वो सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में जब भी टैक्स की बात होती है तो वो जो लोग हैं ना, वो उनका सर यूं हिलने लगता है। नोडिंग मतलब वो यस में नोडिंग नहीं होती, उनकी नो में होती है। अब ये जो सूरत हाल है, इसमें ये होता है कि आपको आपकी सोच में ही तब्दीली आनी चाहिए। मैं टैक्स दूंगा, जो सही टैक्स लगता है वो दूंगा। ये नहीं कि मैं टैक्स नहीं दे सकता, मैं टैक्स क्यों दूं, मैंने क्या ऐसा किया जो मैं टैक्स दूं। ये बड़े कॉमन लोगों के एक्सक्यूजेज हैं, हम भी रोज सुबह शाम सुनते हैं कि मैं क्यों टैक्स। आपकी लाइफस्टाइल बता रही होती है कि आपको तो टैक्स देना चाहिए, लेकिन आप देने को तैयार नहीं होते। अच्छा, ये जो परसेप्शन है कि भाई वो जो कह रहे हैं मतलब अक्रॉस द बोर्ड करना चाहिए। उनका मकसद ये था अक्रॉस द बोर्ड करना चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट कि कोई आदमी इन्फ्लुएंस्ड है, कोई आदमी किसी की कोई वो है, लेकिन वो उस पर टैक्स होना चाहिए और टैक्स का निजाम जो इस तरह अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। ये उनका कहने का मतलब अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। तो ओवरऑल आपको क्या लगता है कि जो जैसे हम बात कर रहे हैं टैक्स के हवाले से कि लोगों का परसेप्शन ये कि मैं क्यों टैक्स दूं, तो ये परसेप्शन कैसे चेंज होगा? इस परसेप्शन को अब चेंज करना पड़ेगा। देखिए, ये पॉलिटिकल
विल चेंज करेगी, ये पॉलिटिकल प्रोसेस चेंज करेगा। ये जब तक लोग सियासतदान बात नहीं करेंगे टैक्स पे, जब तक ये टैबोज जो है ना कि टैक्स की बात करना जो है वो हो जाता है, तो ये जो चीज़ जब तक ख़त्म नहीं होगी, जब तक ये चीज़ें चेंज नहीं होंगी। हम अपनी कोशिश करते रहेंगे, लेकिन असल में जो पैराडाइम शिफ्ट होगा वो ये होगा जबकि जब ये बातें ओपनली होनी शुरू होंगी। जब मैं और आज मैं आपसे पूछूंगी आप टैक्स देती हैं नहीं देती हैं, तो आपका सवाल हाँ में होना चाहिए, जबकि यह कि आप उधर मुड़ मेरी तरफ फेस ही ना करें। तो ये जो सूरत हाल चेंज होगी तो ये मेरे ख्याल में टैक्स का निज़ाम बेहतर हो सकता है। टैक्स का निज़ाम बेहतर हो सकता है। अच्छा, जो हमारा टॉपिक है उससे रिलेटेड हम कुछ बात करते हैं यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट स्कीम के हवाले से। ये बताएं कि इस साल बजट में इसमें क्या तब्दीलियाँ लाएंगे? देखिए, इसमें पहले ही होता था कि मैंने बताया था जैसे कि वो रिटर्न एक्सेप्ट हो जाता था। अब उन्होंने कहा कि ऑटोमेटेड सिस्टम लगाया गया जो आप रिटर्न फाइल करेंगे वो उसकी कैलकुलेशन चेक करेगा, उसकी वर्किंग चेक करेगा और आपको नोटिस इशू करेगा। और अगर आपने 30 दिन के अंदर वो नोटिस कंप्लाई नहीं किया तो वो जो नोटिस है ना वो एज इट इज आपके जो चेंज सिस्टम कह रहा होगा वो चेंज आपको ऑर्डर कर दिया जाएगा। तो उसमें जो प्रॉब्लम है और जो इशू है वो ये है कि आपने एक कॉन्फिडेंस को शेक इन कर दिया। जो लोगों का था कि जी हम जो रिटर्न फाइल करेंगे वो एक्सेप्ट हो जाएगा, अब आप रिटर्न भी फाइल करवाते हैं वो अपने सॉफ्टवेयर से करवाते हैं, तो गलती होने के चांसेस क्यों है वहां पे? जो आपका मतलब एफबीआई का अपना सॉफ्टवेयर है उस पर मैं जाकर रिटर्न फाइल करता हूँ तो वहाँ कैलकुलेशन का वर्किंग का इशू तो नहीं आना चाहिए। कंप्लेंट्स हैं उसकी, वो कंप्लेंट है, लेकिन बात ही वो तो ठीक है, लेकिन उसमें तो फिर प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। फिर उसके बाद आप उसको ऑटोमेटेड वेरीफाई करेंगे, फिर आप नोटिस इशू करेंगे। तो मेरे ख्याल में ये कॉन्फिडेंस जो आपका शेकन है ना, इससे फिर जो है मसाइल बढ़ेंगे और लोग जो है फिर स्केयर होंगे। बिकॉज अभी लोगों की वो डर खत्म नहीं हुआ कि मैं अपने आप को रजिस्टर कराऊं, तो मैं जो हैरेसमेंट वाले हम बात करते हैं वो उनके अंदर से वो एक जहन से वो बैक ऑफ माइंड नहीं निकला है वो चीज़ें जो है लोगों के जहन में अभी तक है। बिल्कुल, तो टैक्स और आप में इस वक्त हुआ एक ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो टैक्स और आप में इस वक्त हम डिस्कशन कर रहे हैं यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट स्कीम के अख्तिताम के हवाले से। तो इस हवाले से जो भी आपके क्वेश्चन हैं, क्यूरीज हैं, आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। अनवर साहब यहाँ मौजूद हैं और आपके जितने भी क्वेश्चन हैं उनके आंसर अनवर साहब यहाँ पर आपको देंगे। अच्छा अनवर साहब, इसी ओवरऑल टॉपिक से रिलेटेड यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट स्कीम के तहत फाइल होने वाले टैक्स रिटर्न का ऑडिट हो सकता है? जी बिल्कुल, जैसे ये रिटर्न फाइल होते हैं लेकिन वो एज इट इज असेस हो जाते थे, डीम असेसमेंट होते थे। और मैंने जैसे कहा कि एक स्लोगन होता था कि यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट स्कीम बैक्ड बाय ऑडिट, स्ट्रिक्ट ऑडिट। तो वो जो था वो अपनी जगह था कि आपकी रिटर्न ऐसा नहीं कि आप अगर आप कोई गलत डिस्क्लोजर कर दें और आपका केस ऑडिट में आया और उसको आपको माफी, ऐसा नहीं था। लेकिन जो पहला फेज था जहां पे आप इंटर हो रहे थे वहां कहते थे आप जो फाइल करना चाहे फाइल करें, हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ऑल्दो हम लोगों से कहते थे कि भाई अपना डिस्क्लोजर बेहतर करें, अपने नंबर्स बेहतर जो प्रॉपर हैं वो डालें। लेकिन मैं एक बात है कि एक लोगों के लिए कॉन्फिडेंस था कि जी हम जो डालें तो हमें कोई सवाल जवाब नहीं पूछा जाएगा, हमारा रिटर्न यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट में एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन वो बैक बाय ऑडिट होता था और जब भी वो 6 साल में किसी वक्त भी उसका ऑडिट हो सकता था। मुख्तलिफ तरीके से सिलेक्शन होती थी, एक कंप्यूटर बैलेट के जरिए एफबीआई सेलेक्ट करती थी, फिर उसके बाद क्या कहते हैं 177 कमीशन भी सिलेक्ट कर सकता था। तो वो उनके पास 2 ऑप्शंस थे जिसपे वो लोगों के केसेस को जहां पे उनको नजर आता था कि देयर इज अ रीजन कि जी इसको ऑडिट करना चाहिए, इसमें कोई वेरिएशन है, कोई रीजनेबल रीजन है, तो वो फिर ऑडिट के लिए नोटिस इशू करता है कमिश्नर और फिर वो रिकॉर्ड मंगाता है, चीजें देखता है। उसमें वो कोई किसी आदमी को भी कोई बड़ी जुम्मा नहीं है उससे और कोई आदमी को कोई एग्जिबिशन नहीं है। अगर नोटिस इशू हुआ तो उसको अपनी कंप्लाइंस करनी पड़ती है और कंप्लाइंस करके अपना ऑडिट का जो है वो नोटिस को रिस्पॉन्ड करना पड़ता है और वो प्रोसीडिंग को कंक्लूड करना पड़ता है। तो उसमें जो बाज़ वक्त जो होता है वो आपका जो रिटर्न फाइल होता है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि आपने अगर 100 रुपये आमदनी दिखाई, कमिश्नर कहता है नहीं 100 रुपये की आमदनी नहीं है, ये तो 200 रुपये की आमदनी है और आपके रिकॉर्ड से फिर वो उसको आप जस्टिफाई भी नहीं कर सकते, तो फिर आपकी आमदनी जो आपका असेसमेंट होता है वो अमेंड हो जाता है और आप जो हैं वो जो इनकम वो असेस होते हैं। अगर आपको एग्री होती है तो आप उसका टैक्स पे करते हैं, अगर आप एग्री नहीं करते तो आपके पास एक लेवल होता है इस कमिश्नर अपील का, वो आगे जाते हैं। मतलब अगर एग्री नहीं करे तो फिर आप अपील फाइल कर सकते हैं, अपील फाइल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट स्कीम है इसके तहत जो रिटर्न फाइल हो रहे हैं ऑडिट के हवाले से तो आपने बता ही दिया, ये बताएं कि तब्दीली के हवाले से बताएं कि एफबीआर और टैक्स रिटर्न में ट्रस्ट डेफिसिट में इजाफा होगा? देखिए ये जो तब्दीली आई है ना इससे बहुत ट्रस्ट डेफिसिट जो है या जो गैप है ना वो बढ़ेगा। अच्छा, इसलिए बढ़ेगा कि अभी हम जो हैं एक डेवलप कंट्री नहीं है इन टर्म्स ऑफ टैक्स सिस्टम।
इन टर्म्स ऑफ टैक्स कंप्लायंस, इन टर्म्स ऑफ टैक्स रिकॉर्ड्स, तो ये जो इन टर्म्स ऑफ टैक्स डिस्क्लोजर, तो ये जो है ना ये बहुत बड़ी एक सूरत हाल है। और इस सूरत हाल में अगर इनको इस जो इन्होंने अमेंडमेंट की है, इस अमेंडमेंट को ये डन अवे कर दें तो मेरे ख्याल में ना इससे इनको कोई फ़ायदा होगा, एफबीआर को, गवर्नमेंट को कोई ऐसा फ़ायदा रेवेन्यू का नहीं होगा, लेकिन इसको अगर ये हटा देंगे तो लोगों का इत्मीनान बहाल होगा, लोगों को ये होगा कि एटलीस्ट गवर्नमेंट और एफबीआर हम पे एतबार कर रही है कि जो हम डिक्लेयर कर रहे हैं वो मान रहे हैं। तो इस वक्त हमारे पास जो चैलेंज है वो ये नहीं है कि डिस्क्लोजर बेहतर हो, हमारे पास ये भी चैलेंज है कि डिस्क्लोजर बेहतर होना चैलेंज है, लेकिन ये है कि हमारे पास ये भी चैलेंज है कि नंबर्स ऑफ टैक्स फाइलर्स बढ़े। नंबर्स ऑफ टैक्स फाइलर्स बढ़ाना भी हमारी बहुत बड़ी ज़रूरत है। अगर हमारे नंबर ऑफ टैक्स फाइलर्स नहीं बढ़े कमिंग ईयर्स में तो हमारे मसाइल और बढ़ जाएंगे। और हमारे टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो इस साल 4.9 ट्रिलियन रखा गया है, जो कि जितने भी हमने प्रोग्राम किए, जितने भी लोगों से बात की, उनको नज़र नहीं आ रहा कि किस तरह अचीव होगा। लोग कुछ मिनी बजट की बात कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं नया टैक्सेस की लेके आएंगे अमेंडमेंट बिल के जरिए, तो अब देखते हैं क्या सूरत हाल होती है। लेकिन ये है कि हमारे चैलेंज ये है कि नंबर ऑफ टैक्स फाइलर्स बढ़ें, जब वो बढ़ेंगे तो डिस्क्लोजर उनका बेहतर होता जाएगा, बिकॉज सिस्टम बेस्ड जब आप फाइलिंग करेंगे तो नंबर बेहतर होता जाएगा। बिल्कुल, तो इस हवाले से आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, हमारी लाइव कॉल्स आप हमें कर सकते हैं क्योंकि अनवर साहब यहाँ पर मौजूद हैं। आपके जो भी क्वेश्चन हैं, जो भी क्यूरीज हैं आज के टॉपिक से रिलेटेड या बजट से रिलेटेड या फिर टैक्स से रिलेटेड, वो आप पूछ सकते हैं। अच्छा अनवर साहब, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि ये हमारी कोशिश होनी चाहिए कि नंबर ऑफ टैक्स फाइलर्स जो हैं वो इन्हेंस हों, तो इसके लिए भी तो कुछ करना चाहिए ना। डेफिनेटली इसके लिए अवेयरनेस कैंपेन चलानी चाहिए, इसके लोगों को बताना चाहिए कि इसका जो टैक्स से रिलेटेड जो बात सुन के लोग घबरा जाते हैं या किसी नोटिस से परेशान हो जाते हैं, इसके लिए भी तो कोई कैंपेन चलानी चाहिए, खुद एफबीआर को भी आगे आना चाहिए इस मामला। बिल्कुल सही बात है ये, और कैंपेन होनी चाहिए। हाँ। और लोगों को अवेयरनेस आप क्रिएट करनी चाहिए, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। एफबीआर मुख्तलिफ वक्तों पे कुछ एड्स भी करता है, आजकल तो कुछ एड्स आ भी रहे हैं, टीवी पे भी आ रहे हैं, तो वो ऐड तो दे रहे हैं, लेकिन इशू ये है कि जब तक ये जो टैक्स का सिस्टम है, ये जब तक आप इसको एक कहना चाहिए कि रिलेशन बेस्ड नहीं करेंगे, एक रिलेशन बेस्ड नहीं करेंगे, तो आप उनके साथ एक एंगेजमेंट नहीं करेंगे जब तक ये बेहतर नहीं होगा। एंगेजमेंट का तरीका ये होता है कि आप उनको इंसेंटिव दें, उनको ये बताएं कि आपके साथ कोई हैरेसमेंट हो। जैसे हमने आपसे कहा कि लोगों का एक जनरल परसेप्शन है कि जी नोटिस आएगा ना तो हैरेसमेंट है और मुझे जो है तंग किया जा रहा है, मैंने कोई ऐसा कौन सी चोरी कर दी है, मैंने कौन से ऐसे डिक्लेरेशन कर दिए। लोग जो हुकूमत में हैं उनके इतने असासे हैं, उनको कोई पूछता नहीं है, उनके इतने अखराजात हैं। ये जनरल हमारे यहाँ की एक जैसे ना गिमिक्स है, मतलब जिसके बाद नोटिस आए वो यही बातें शुरू करना शुरू करता है, मुझे क्या फायदा है टैक्स देने का। ये जनरल चीजें चलनी शुरू हो जाती हैं। तो अब ये जो चीजें ना इसको रिवाइन होने की जरूरत है। इस सेंस में जो लोग टैक्स पे कर रहे होते हैं और जो लोग टैक्स पे नहीं कर रहे होते, तो वो लोग ये कहते हैं, जो नॉन फाइलर होते हैं वो ये कहते हैं कि जी हम अगर फाइलर बन भी जाते हैं तो इससे हमें क्या इंसेंटिव मिलेगा। इस पर मजीद भी डिस्कशन करते हैं। कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करें, कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं जहांगीर बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। जी, क्या पूछना चाहेंगे? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली मैं काफी टाइम से ये सोचता था कि मैं फाइलर होना चाहता हूँ, ठीक है। तो उस हवाले से मैं ये इनसे मेरा जो आपके जो पैनलिस्ट में साहब से ये सवाल है कि इसमें कोई सर्विस क्लास के जो है लोग जो इसमें फाइलर होना चाहते हैं उनके लिए क्या बेनिफिट है फर्दर आगे, और कोई इसमें कोई आगे प्रॉब्लम तो नहीं आती? क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि जो सैलरी पर्सन होता है वो उसको तो सिर्फ सैलरी ही होती है, लेकिन अदर ट्रांजेक्शन भी अगर वो बैंक अकाउंट में अपने करना चाहे पर्सनल अकाउंट में, तो इससे कोई आगे प्रॉब्लम तो नहीं आता मतलब ऑन गोइंग प्रोसेस में? क्योंकि ये कि टाइम गुजरने के साथ किसी को भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि आपके पास अदर देन सैलरी के जो अमाउंट ट्रांजेक्शन शो हो रही है वो कहाँ से आई है और क्या उसका प्रॉब्लम तो नहीं कोई क्रिएट होता है? जी बिल्कुल, आपका जो पॉइंट है वो आ गया है। ये जहांगीर साहब है और उन्होंने पूछा है कि ये फाइलर बनना चाहते हैं और सैलरी पर्सन है, लेकिन अगर इनके अकाउंट में कोई और रकम ट्रांसफर होती है तो उस हवाले से पूछा तो नहीं जाएगा। तो देखें, बात यह है कि आप फाइलर बने, इसलिए फाइलर बने कि आपका टैक्स तो सैलरी पे कट रहा होगा, और अगर आप सैलरी पे टैक्स कट रहा है आपके, तो आपको फाइलर बनने में कोई आवाज़ नहीं है। तो मेरे ख्याल में फाइलर तो आपको पहले ही बन जाना चाहिए, बिकॉज आप टैक्स लायबिलिटी तो पे कर रहे हैं। तो ये जो टैक्स लायबिलिटी पे कर रहे हैं इसका बेनिफिट उठाएं। आप फाइलर अगर बनेंगे
तो आपकी कैश विड्रॉल्स पे जो बैंक में पैसे हैं उस पर टैक्स नहीं कटेगा, मुख्तलिफ जगहों पे आपकी विथहोल्डिंग कम हो जाएगी और आपको ये बेनिफिट मिलेगा। तो आपको फाइलर तो बनना चाहिए। अब जो दूसरा आपने फेज है आपके सवाल का, वो बड़ा खतरनाक है। वो हमारे यहाँ जो सूरत हाल है और जनरल अंडरस्टैंडिंग है वो ये कि हमारे यहाँ लोग बैंक में पैसे जिधर से भी आता है उधर से डाल देते हैं, BC से आ गई, इसने दे दिया, उसने दे दिया। ये जो बैंक अकाउंट है ना, ये जो बैंक अकाउंट है, ये आपको ये पता होना चाहिए कि आपका फेस है। ओके, ठीक है ना, ये आपका फेस है और आपको इसके हर एंट्री का जवाब आपके पास होना चाहिए। कहाँ से आई, जब आप फाइलर बन जाते हैं। अब अगर आप इसको समझें कि ये प्रॉब्लम है, तो मेरे ख्याल में प्रॉब्लम नहीं है। राइट, ठीक है ना, ये हमारे यहाँ लोग इसी को प्रॉब्लम समझते हैं। सही, ठीक है ना। अब अगर आप सैलरी पर्सन है और आप कोई अदर देन सैलरी कोई काम कर रहे हैं, शाम को आप कोई और मतलब किसी जगह पे काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको कोई इनकम हो रही है, तो वो इनकम पे टैक्स अगर बनता है तो टैक्स तो देना पड़ेगा। सही, ठीक है ना। ये जो सोच है ना आपकी, ये सोच चेंज होनी चाहिए। ये जहांगीर साहब ने बात की ना, यही जनरल हमारे पास लोगों के वो हैं कि यार मैंने सैलरी पर टैक्स दे दिया, अब दूसरी आमदनी मेरी कोई हो रही है, उस पर मैं टैक्स क्यों दूं? ये एक तो टैक्स क्यों दूं, और ऊपर से फिर ये क्वेश्चन होता है कि उसके बारे में तो हम नहीं बता सकते कि ये वाले पैसे कहाँ से आए। बैंक में जो पैसे गिर गए और बैंक में पैसे, जब मैं ये कह रहा हूँ कि बैंक में पैसे गिर गए, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पैसे कैश रखें। मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी जो दूसरी आमदनी है उसको भी डिक्लेयर होना चाहिए, इसलिए कि आपकी लाइफ स्टाइल उसके मुताबिक चल रही होती है। Exactly, आप अपने बच्चों को उसके मुताबिक पढ़ा रहे होते हैं, आपके घर का रेंट उसके मुताबिक होता है, आपके जो अदर एक्टिविटी, सोशल एक्टिविटीज हैं उसके मुताबिक होती हैं, आपके घर के जो किचन के एक्सपेंसेस है उसके मुताबिक होते हैं। आप कमा रहे होते हैं लाख रुपए, आपकी दूसरी इनकम लाख रुपए होती है और आप खर्चे 2 लाख रुपए कर रहे होते हैं। अब आपका ये जो डिस्टॉर्शन है ना, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। तो ये वाला जो फेयर फैक्टर है, ये वो कहते हैं ना आमदनी, जो आजकल मशहूर एक वो चला हुआ, आमदनी ज्यादा एहसास है, जो सियासतदानों के लिए बात होती है, तो वो जो एसेट बियॉन्ड मीन्स वाली बात है, वो यही है। आप एक्सपेंस की बात कर लें, एसेट की बात कर लें, कि क्योंकि आपकी आमदनी 2 ही जगह जाती है, या आपके खर्चा होता है या आपको कोई आप एसेट एक्वायर करते हैं। तो आमदनी की जो ट्रेल है वो वहीं जाती है। तो आपको ये दोनों चीजों को आपको रिकंसाइल करना पड़ेगा। और ये कोई तकलीफ दे अमल नहीं है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अगर प्रॉब्लम आप समझ रहे हैं तो प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपने जो पैसा है आपके पास आ रहे हैं एज अ पाकिस्तानी, पाकिस्तान से, मुझे पता है पाकिस्तान में जितने 22 करोड़ अवाम है पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, लेकिन मोहब्बत का इजहार जिस तरह करते हैं वो तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब ये बात टैक्स देने की आती है ना, तो मोहब्बत का इजहार जो है वो जरा हल्का पड़ जाता है। तो वो मेरे ख्याल में उसी जोश से, उसी जज्बे से, उसी जहन से आपको ये बोलना चाहिए कि अगर ठीक है, अगर मेरा टैक्स बनता है तो मैं टैक्स देने को तैयार हूँ। आपको सही टैक्स देना चाहिए। ये बात नहीं कि मैं टैक्स नहीं देना चाहता, मैं हमेशा ये बात करता हूँ सही टैक्स दें, सही टैक्स दें। अच्छा अनवर साहब, जिस तरीके से हम टैक्स देने के लिए लोगों को बहुत एम्फेसाइज करते हैं कि टैक्स दें, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वहीं पर क्या है कि बहुत सारे लोग हमारे इनबॉक्स में भी हमें ये मैसेजेस भेजते हैं कि जो टैक्स पे कर रहे हैं उन्हें क्या फ़ायदा हो रहा है, वो भी तो उसी तरीके से उनको इंसेंटिव नहीं मिल रहे, तो इससे तो बेहतर है कि हम टैक्स ही नहीं पे करते, क्योंकि टैक्स भी पे करें, फिर हम जाएँ प्रोसेस के अंदर भी, फिर उसके अंदर सिचुएशन जो है वो उनके हिसाब से आगे चले जाती है, क्योंकि उनके जो जितने भी अकाउंट्स होते हैं उन्होंने सही डिक्लेयर नहीं किए होते। तो फिर ये परसेप्शन भी तो क्लियर करना पड़ेगा ना एफबीआर को। अगर आप टैक्स पे कर रहे हैं तो एटलीस्ट उन लोगों को तो इंसेंटिव्स दे दें। देखिए, मैं इसको मैं 2 हिस्सों में अगर स्प्लिट कर दूं, पहले हिस्से में तो मैं ये बात करूंगा कि इस तरह के जो सवाल करते हैं उन लोगों को मैं एक बच्चों की तरह देखता हूँ। वो बच्चे जिनको हम कहते हैं पढ़ाई करो, कहते हैं पढ़ाई से क्या फायदा, उनको एहसास, बिकॉज वो एक स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं, उनको एहसास ही नहीं होता कि क्या फायदा होगा, मुझे आगे क्या मैंने करना है, कैरियर का पता ही नहीं होता, तो ये सवाल पूछते हैं कि मैं टैक्स दूं मुझे क्या फायदा। देखिए, बात ये कि साइकिल है, ये साइकिल वापस आती है। आप टैक्स देते हैं, आप हुकूमत के पास जाता है, हुकूमत उससे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, हुकूमत उससे तालीमी निज़ाम करेगी, उसमें सेहत बनाएगी, तो वो वापस आएगा। इशू क्या है, 22 करोड़ लोग और 25 लाख टैक्स फाइल, तो ये जो डिफरेंस है ना, पैसा जो आता है वो आता है आपके पास 25 लाख लोगों का और आपके पास 22 करोड़ की आबादी है। तो अगर हम जो बात कर रहे हैं, हम अपने प्रोग्राम के जरिए प्रमोट भी करते हैं, एट द फर्स्ट इंस्टेंस पाकिस्तान के फाइलर्स 1 करोड़ होने चाहिए एट द फर्स्ट इंस्टेंस, और मैं तो यहाँ तक जाने को तैयार हूँ, ये 5 करोड़ तक का पोटेंशियल है पाकिस्तानी इकोनॉमी का। सही, ठीक है, अगर ये सही तरह इसको डॉक्यूमेंट हो। अब ये डॉक्यूमेंट हुकूमत जबरदस्ती करे, या लोग खुद आगे आए। देखिए, लोग
जलजले में भी तो आगे आते हैं, लोग वबाई अमराज में भी तो आगे आते हैं। तो लोग क्यों नहीं समझते कि पाकिस्तान के लिए इस प्रोसेस को इतना मुश्किल बना दिया है कि लोगों के लिए, ब्रेक का मसला है ना पाकिस्तान को। अगर इस वक्त ये लोग नहीं आगे बढ़े तो जिस तरह का बजट आया है, जितना खसारा है बजट का, तो आप क्या करेंगे? आप लोन लेंगे तो आप लोन क्या होगा? आपकी जो आने वाली जनरेशन है मखरूज पैदा होगी, मखरूज रहेगी, तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। तो मेरे ख्याल में ये बात लोगों की बहुत वैलिड है कि हमें क्या फायदा, मैं इस बात से डिसएग्री नहीं करता, लेकिन टाइम नहीं है अभी मैंने जो स्टैटिस्टिक्स बताया आपको 22 करोड़, इसका सिंपल सा जवाब है 22 करोड़ की आबादी और 25 लाख टैक्स फाइलर, तो उसका कोई इक्वेशन नहीं है। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, क्या चीजें आप लोन लेते हैं, आप फिर ग्रांट आती है तो फिर आप अंडर इन्फ्लुएंस आ जाते हैं। तो ये जो लोगों का सवाल है ये वैलिड तो है, लेकिन मेरे ख्याल में लोगों को थोड़ा सा इस पे सोचना भी चाहिए कि एटलीस्ट आप अपना सही टैक्स दें और चीजें सूरत बेहतर हो जाएंगी। ठीक है, आप अपना टैक्स देना शुरू करें, पहले अपने आप से शुरू करें। आप ये नहीं कहें मैं टैक्स दूंगा तो क्या फायदा। ये सवाल जो है ना मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं होगा। अगर आप पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान को चाहते हैं कि पाकिस्तान आगे जाए, तो पाकिस्तान के एक्सचेकर में पैसे होने चाहिए, और ये पैसे दूसरों के नहीं होने चाहिए, ये पैसे आप लोगों के होने चाहिए, हमारे होने चाहिए, ताकि हम उससे अपना काम कर सकें और अपने डिसीजन ले सकें। ये पैसे हम किसी से ग्रांट में लें, किसी से लोन में लें, उस पैसे का कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल, आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, आपके जो भी क्वेश्चन है, क्यूरीज हैं, बजट से रिलेटेड, टैक्स रिलेटेड और आज के टॉपिक से रिलेटेड यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट स्कीम का जो इख्तिताम है, उस हवाले से अनवर साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। अच्छा अनवर साहब, शो का टाइम एंड अप होने लगा है, ये बताइए कि जो ये स्कीम है इसमें जो तब्दीली की गई है, क्या हुकूमत इसे रिविजिट हुकूमत को करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल करना चाहिए उनको रिविजिट, उनको इस तरह के इकदाम नहीं करने चाहिए जिससे टैक्स पेयर का कॉन्फिडेंस शेकन हो। मेरे ख्याल में इस तब्दीली से उनको कोई फायदा नहीं होगा, बट ये पेनी वाइज पाउंड फुलिश हरकत है। सही, ठीक है ना, तो ये हरकत उनको नहीं करनी चाहिए। मेरे ख्याल में इससे उनको कोई एडवांटेज नहीं होगा, बल्कि उनको फोकस उस जगह होना चाहिए जो नॉन फाइलर्स हैं, उनको ऑन बोर्ड लेके आएँ, उनको फाइल करें, इस पे कोई नई स्कीम लेके आए, इस पे कोई काम करें, इस पे कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाएं ताकि डॉक्यूमेंटेशन बेहतर हो। बिल्कुल, शो का टाइम एंड अप होने लगा है, आप समाप्त कर दीजिए। देखिए, आपका टैक्स जो है ना पाकिस्तान की मामूलियत होता है, आपका टैक्स पाकिस्तान का चलने का जरिया होता है, आपका टैक्स पाकिस्तानी की खुशहाली होता है, और आपका टैक्स पाकिस्तान को खुद मुख्तार बनाएगा। मजबूत टैक्स निज़ाम, मजबूत पाकिस्तान। बिल्कुल, तो आज का कैसा लगा और आज के टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपके मजीद क्वेश्चन और क्यूरीज हैं वो आप हमें इनबॉक्स करते रहिएगा। तो ऐसे ही फॉलो करते रहिए टैक्स अराउंड।